कुमार, मैं डेली वेजर PWD R&B। आज आप सब देख रहे हो कि हमें कितनी दिन हो गया स्ट्राइक पे बैठे हुए। PHE वालों को देखो 15-16 दिन हो गया, लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने उनसे मिलने की कोई कोशिश नहीं की। इससे लगता है कि हमारे जहाँ पे हमारे लीडरों को, हमारे गवर्नर साहब को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि गवर्नर साहब हमारे साथ कोई लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं, जो कहते हैं फ्री में सेवा देते जाओ। पैसे, अगर तनख्वाह की बात करो, तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे 60,000 बेरोज़गार बंदा सड़कों पे है। इनके लिए, इनके पास पैसा देने के लिए इनके खजाने में पैसा नहीं है। जो लोग मर गए हैं उनके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके टनलें बनाने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? देश विदेश से जाने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? और अगर बात करता हूं मैं MP साहब की, MP साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपको कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी ने जिताया हुआ है, ना कि दिल्ली ने जिताया हुआ है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखो, जहां पे बेरोज़गारों का क्या हाल हो रहा है। आप दिल्ली जाके बैठे हुए हो, वहां पे AC की ठंडी हवा खा रहे हो। MP साहब को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, MP साहब, अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो आने वाले कुछ 22-23 में जो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपको अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलना पड़े। डॉक्टर जितेंद्र साहब को जो मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आने वाले समय में देखना कि आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट से कोई वोट ना मिले, कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई वोट ना मिले। और आगे अब आता हूं मैं DC साहब, आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट के राजा हो। राजा को पता होना चाहिए आपकी कठुआ प्रजा में क्या हाल हो रहा है। लाखों बेरोजगार बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं, भूख से प्यासे मर रहे हैं। उनके पास अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं है। 8-8, 10-10 महीने से हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ राजा साहब, होश में आओ, अपनी प्रजा के बारे में सोचो। अगर हम अपने ऑफिस में बैठ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारा हाल पूछने नहीं आया। अगर हम रोड पे जाएंगे तो देखना एडमिनिस्ट्रेशन कैसी आती है बाहर। जी, मैं प्रधान PWD कैजुअल लेबर यूनिटी हुआ। आज हमारा 7वां दिन हो गया हड़ताल पे बैठे हुए। ना तो हमारे किसी डिपार्टमेंट ने हमारी सुध ली है, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुध ली है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि हम जो लोग बैठे हुए हैं, हम कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। हम अपनी जो मांगे बता रहे हैं, जो सरकार से मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर राज्य था, तब हमें BJP और PDP की सरकार ने एक ऐसा दिया था 520, जिसमें उन्होंने पैटर्न बनाया था कि 10 साल के जो लोग होंगे उनको पक्का किया जाएगा। जो 10 साल के होंगे उनको 10,000 दिया जाएगा, जो 15 साल के होंगे उनको 15,000 दिया जाएगा, जो 20 प्लस करेंगे उनको 20,000 से ऊपर दिया जाएगा। और वो SRO इम्प्लीमेंट भी हुआ, लागू भी हुआ। कुछ लोग उसमें हमारे पक्के भी हुए, लेकिन जो हमारी फाइलें इधर हमारी डिवीज़न से चीफ ऑफिस में गई हैं या फाइनेंस में गई हैं, वो वहीं की वहीं दूर बन के रह गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर आप लोगों ने इस स्टेट को एक जूनियर टेरिटरी बना दिया है, तो जो उसमें बेसिस एक्ट बनता है वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। और जो हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको भी जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और हमारी जो पेंडिंग बेसिस है वो भी हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का ड्रामा। जब हमारा कोई अच्छी खबर होती है, जहाँ हमारे आने वाले अच्छे दिन होते हैं, जहाँ जो इलेक्शन निकाल देते हैं, जहाँ कोई और हंगामा हो जाता है। अब इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे जो जहाँ से चले गए हैं, मुर्मू साहब, उन्होंने बोला था कि हम जो काम करेंगे 1-2 महीने में पक्का करेंगे, और उनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बीच कोरोना महामारी पड़ गई, और कोरोना महामारी में सब जो काम लिया गया कैजुअल लेबर से लिया गया, और उनको
इतना काम लिया गया कि रात के 12 बजे 1 बजे भी उठा कर उनसे काम लिया गया, लेकिन उसका उनको दाम नहीं दिया गया। क्या इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए? क्या इन लोगों का परिवार नहीं है? क्या हम लोग इस संसार में नहीं आए हैं जहां हम इस गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते हैं? अगर हमें जहां लगाया है तो हमारा जो बनता है हमें देना चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती तो हम आगे का जो प्लान है हमारा, हम रोड बड़ा कर देंगे, दफ्तरों के दफ्तर बड़ा कर देंगे। ये मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर हमने कोई गलत स्टेप उठा लिया तो इसका जिम्मेवार जहां की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और जहां की गवर्नमेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।